नमस्ते। जी कहिए। मैं रोहन की माँ। अच्छा बोलिए। जी, आपने रोहन को स्कूल से क्यों निकाल दिया? मैडम आप स्कूल की फीस तो भरती नहीं, आपका बच्चा पढ़ता नहीं, अब बदनामी तो हमारे स्कूल की हो रही है, बताइए क्या करें। जी सर, एक्चुअली मेरे पति भी नहीं है और रोहन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं है स्कूल की फीस भरने के लिए। प्लीज़ आप उसको स्कूल से मत निकालिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है आप शाम को आ जाना, बाकी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और आप अकेले आना, रोहन को साथ मत लाना। ठीक है, ठीक है मैंने कहा। सर, अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए आइए, आइए बैठिए। बैठिए, ठीक से बैठिए। देखिए ममता जी, आप अपने बेटे के लिए वाकई कुछ करना चाहती हैं तो आप स्कूल की फीस टाइम से भरिए और अपने बेटे का ट्यूशन भी लगवाइए, तब तो मैं आपके बेटे को स्कूल में वापस ले सकता हूँ। जी, मैं उसके स्कूल की फीस नहीं भर पाती हूँ। ट्यूशन कहाँ से लगवाऊँ? ममता जी, उसका भी एक रास्ता है, अगर आप चाहो तो। कौन सा रास्ता? अगर आप रोहन के लिए कुछ कर सकती हैं तो बाकी मैं ये सब कुछ कर दूंगा। मैं अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर आप रुक जाइए ना आज। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं था मेरा। पर मेरे कहने का मतलब तो यही था। मैं ये नहीं कर सकती। देखिए ममता जी, आपकी कुर्बानी आपके बेटे की तकदीर बदल सकती है, और आपका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर या इनमें से कोई भी अधिकारी बन सकता है। पर आपकी नासमझी उसके फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। अगर वो नहीं पढ़ा तो चोर, डकैत, लुटेरा, बदमाश कुछ भी बन सकता है। अच्छा, तो तुम मान गई? अब तो मेरा बेटा पढ़ सकता है ना? ऑफ कोर्स, कल से भेज देना। ममता सुनो, तुमने ब्लाउज उल्टा पहन रखा है, जाकर सही करके आओ। अब क्या फर्क पड़ता है? आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। आप भी एक आदमी हैं और इसी दुनिया में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, इंसान जो बोता है वही काटता है। टिम्पल, आज तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ यार आदि, आज मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। पता है आदि, मेरे स्टाफ के लोग चाहते नहीं थे कि मेरा प्रमोशन हो, पर मेरे मैनेजर इतने अच्छे हैं, उन्होंने किसी की बात को ध्यान में ना देते हुए मैनेजर मेरे लिए कैबिन भी अलग बनवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा आदमी है।
आदि, ये लो तुम्हारी फाइल, मैं लेट हो रही हूँ। सुनो, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों नौकरी छोड़ दी? क्योंकि मैं इस नौकरी के काबिल नहीं रहा। व्हाट नॉनसेंस, इतने टाइम से नौकरी कर रहे हो तो अब क्या हो गया जो इस नौकरी के लायक नहीं रहे? वही जिसकी वजह से तुम्हारा प्रमोशन हो गया। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह से समझती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनती हूँ, मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बट तुम ड्यूटी नहीं जा रही हो। तुम जानते हो मैंने प्रमोशन पाने के लिए कितना कुछ किया है। दुख तो इसी बात का है, मुझे मालूम है कि तुमने प्रमोशन पाने के लिए क्या क्या किया है, इसीलिए तो जाने के लिए मना कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें नौकरी नहीं करनी तो मत करो, पर मुझे ड्यूटी जाना है, ठीक है? अरे आपको तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? तुमने ठीक कहा था, हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। तो अब रोहन का क्या होगा? रोहन भी बढ़ेगा, तुम्हारी गई हुई इज्जत भी वापस आएगी और मेरे पापों का पश्चाताप भी होगा अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दो तो। डिम्पल, तुम आज ड्यूटी नहीं गई? नहीं, मेरा जो मैनेजर था ना, जिसने मुझे जॉब दी थी, वो उसकी बीवी ना उसे आपसी झगड़े के चक्कर में छोड़कर चली गई। तो मेरी समझ में आ गया, हम लोग जो करते हैं ना वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है। इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। खैर छोड़ो, ये बताओ ये कौन है? डिम्पल, जो गलती तुमसे हुई वही गलती मुझसे भी हुई। मैंने इससे शादी करके अपनी गलती का पश्चाताप किया है। तुमने जो गलती की उसका तुमने प्रायश्चित कर लिया, पर मेरी गलती का तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। मैंने जो गलती की वो मेरा पाप था, तुमने जो गलती की वो मेरी करनी का फल था। डिम्पल, मैंने तुम्हें माफ किया।